हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोग अब पर डे लगभग सभी दिन क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। और मेरा लेक्चर प्लान आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। इनइक्वालिटी का हम लोग पहला लेक्चर कर चुके हैं, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर हो गया है। उसके बाद इनइक्वालिटी का सेकंड लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग मिसलिनियस वाली इनइक्वालिटी करेंगे, लॉगरिथमिक वाली इनइक्वालिटी करेंगे, सारी इनइक्वालिटीज़ करेंगे। ठीक, तो आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन तो मैं आपको पीवाईक्यू का करा रहा हूँ अपने शॉर्ट्स के माध्यम से, आप लोग रोज़ देख रहे होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। और एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो भी रेलिवेंट रहेगा हमारे जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सुबह आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, या डे के पूरे मतलब आप ये समझ सकते हैं आज के क्वेश्चन मान सकते हैं, रात को मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में जिस भी डे का क्वेश्चन होगा वो मैं मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन रेलिवेंट आपको मिलता रहेगा मॉर्निंग में, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा इवनिंग में। तो आप लोग उस रेलिवेंट क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से पब्लिश कर रहे हैं, मतलब आपको पोस्ट कर रहे हैं, और वहाँ से ही आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं कैसे उसको करना है। आंसर आप लोग देंगे, हम लोगों ने पोल रखा हुआ है, और यूट्यूब चैनल पे जो पोस्ट कम्युनिटी करी गई है उसमें हम लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट खोल दिया है, और आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। और टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन अपलोड है और वहाँ पे मैंने पोल दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी आंसर्स कर सकते हैं, और यहाँ यूट्यूब चैनल से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। दोनों में ही मैंने ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास मेंस रिलेटेड क्वेश्चन मैं कहूँगा, एडवांस रिलेटेड नहीं है, बट लॉग के इतने सरल क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोगों को लगता है ये एडवांस रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, रेलिवेंट है एडवांस से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमारे पास कहा गया कंसीडर द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें वैल्यू एक्स की निकालनी सबसे पहली बात ये है। और ये हमारे पास पूरी इक्वेशन दी गई। इक्वेशन क्या दी है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। 6/5 ए की पावर में 3 लॉगरिथमिक फंक्शंस लिखे हुए, 3 लॉगरिथमिक टर्म्स लिखे हुए, लॉग एक्स बेस ए, लॉग ए बेस 10, लॉग 5 बेस ए। ये ए की पावर में लिखे हुए सारे, पहली बात तो ये आपको बता दूं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कितना, लॉग एक्स अपॉन 10 बेस में 10 ये दिया है, प्लस 9, और 9 के पावर में 2 लॉग के टर्म्स है। पहला लॉग का टर्म है एक्स बेस 100 और दूसरा लॉग का टर्म है 2 बेस 4। इस वैल्यूज़ को मतलब सॉल्व करना है, और बात को सॉल्व करके बताना है कि इनकी वैल्यू एक्स की वैल्यू किन किन मतलब किन दो टर्म्स के बीच में लाई करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख रखा है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करने वाला हूँ। सबसे पहले इसको देखिए कि मेरे पास एक टर्म लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है एक्स बेस ए टाइम्स ऑफ ए बेस 10 लिखा हुआ है एक टर्म। क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ज़रा सभी लोग बताएंगे, क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ये जो ए बेस 10 है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या बन जाएगा, 10 बेस ए बनेगा या नहीं? ये हम लोगों ने बेस चेंजिंग फार्मूला में पढ़ा था। जब भी बेस सेम हो या जब भी हम स्प्लिट करते थे तो बेस अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे बेस सेम है तो हम बेस को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन लॉग एक्स बेस 10। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? मतलब जो हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीपल में लिखे हुए थे, ये दोनों एक्सप्रेशन जो मल्टीपल में लिखे हुए थे, हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस के मल्टीपल को इस एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है log x/10 टू दी बेस 10। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे log m/n का। तो फॉर्मूला सभी को पता ही है, क्या होता है, log m माइनस log n होता है। और log 10 बेस 10 मतलब वैल्यू मतलब रिजल्ट और बेस दोनों क्या है, सेम, तो वैल्यू कितनी आती है, 1, सभी को पता है। तो ये आ जाएगा x बेस 10 माइनस 1। ये देख लीजिए पूरी तरीके से आपका सॉल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर लिखी है ये, इसको ज़रा सा अगर आप आराम से देखेंगे तो ये हमारे पास लिखा है 100 बेस में प्लस x, और बगल वाले एक्सप्रेशन में लिखा है log 2 बेस 4। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिएगा 10 टू दी स्क्वायर और x की पावर 1 है, सभी को पता है, प्लस यहाँ पे है 2 की पावर 1 और 2 का स्क्वायर। सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो में कितना होगा, 1/2 log x बेस 10। यहाँ भी कितना आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 1 बाहर आएगा 2 भी बाहर आएगा, किस में आएगा, रेशियो में आएगा, log 2 बेस में 2।
बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है, 1/2 तो कॉमन हो सकता है। जैसे हम लोगों ने 1/2 कॉमन किया तो ये जो बचेगा वो बचेगा log x बेस 10 प्लस log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब देखो हम लोगों ने जो पावर्स की फॉर्म में जितने भी एक्सप्रेशन दिए थे वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और सभी की वैल्यूज़ एक टर्म के रिस्पेक्ट में ही आई है, log x बेस 10, log x बेस 10 और log x बेस 10 आई है या नहीं। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले रिटर्न फॉर्म में दिया गया 6/5 की पावर a और इन दोनों टर्म्स को क्या लिखना है log x बेस a। तो हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा x बेस 10 मल्टीप्लाई बाई log 5 बेस a, यही रहेगा इज इक्वल टू इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखा हमने log x बेस 10 -1, तो 3 टू द पावर आ जाएगा log x बेस 10 -1। सेकेंड थिंग 9 लिखा हुआ है, क्या 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 आएगा और पावर का पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई, सभी लोगों को ये पता है, प्लस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने जब देखी है कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा यहाँ पे देखेंगे तो पावर का पावर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को देखिए आप, log आएगा अपना 5 बेस a टू दी होल पावर log x बेस 10। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इस a की पावर ये और उसकी पावर x बेस 10 ये लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट थिंग हमारे पास लिखी हुई है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर्स की फॉर्म में, तो 3 टू द पावर मेरे पास आ जाएगा log x बेस 10 और मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर माइनस का 1 प्लस, यहाँ भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक log x बेस 10 में आ जाएगा और एक किस में आ जाएगा 3 में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर log x बेस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब ये भी देखिए ये वाला टर्म जो हमारे पास है, ये पावर का मतलब जो एक्सपोनेंशियल में लिखा उसका बेस और log का बेस अगर सेम हो जाता है तो आउटपुट क्या आता है, जो वैल्यू रिजल्ट होती है वही आउटपुट आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी log x बेस 10, यहाँ से 5 ना काट देना, 5 नहीं कट जाएगा, ठीक कटेगा नहीं बट पावर्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे आया है log x बेस में 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर, ये तो लिखा ही नहीं, 3 टू द पावर log x बेस में 10, एलसीएम ले लेंगे छोटा सा, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 की पावर log x बेस 10 -1 log मतलब 5 की पावर 1 थी, ऊपर जाएगा मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, छोटी सी बात है। यहाँ पे जो हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 टाइम्स ये हो जाएगा, 1 टाइम ये, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 10 टाइम्स, 3 टू द पावर log x बेस में 10 डिवाइडेड बाई 3 होगा, 2 से कैंसिल कर दूँ, 2 से कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5 टाइम, तो 3 डिवाइड में इधर आ जाएगा, 5 डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 जब डिवाइड में आएगा तो पावर कितनी लेके आएगा 1 पहले से थी तो एक और माइनस कर दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 का स्क्वायर, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जब पावर जाएगी तो कैसे हो जाएगी माइनस में, तो ये आ जाएगा x बेस 10 -2। इस पूरे 3 को इधर लेके आ जाओ तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 5/3, दोनों की पावर कितनी है log x बेस 10 -2 तो होल पावर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 1 लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोगों को पता ही चल रहा है कि जैसे हमने देख लिया किसी भी टर्म की पावर कितनी है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू, टर्म पावर नहीं बोलना चाहिए, वैल्यू अगर 1 है तो उस टर्म की पावर क्या होगी 0। कंपेयर कराएंगे, छोटा सा काम है, कंपेयर कराएंगे तो log x बेस 10 -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो log x बेस 10 बराबर कितना आ जाएगा 2, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे 10 का स्क्वायर आएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 किन दो टर्म्स के वैल्यू मतलब किन दो टर्म्स के बीच में आ रहा है, जरा आप देख सकते हैं किन दो टर्म्स के बीच में आ रहा है, तो वो आ रहा है 95 और 105 के बीच में, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा अपने रेलिवेंट क्वेश्चन का। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में ही आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।